नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में समर्पित हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गरीब शरबतिया की हाय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कहानी पर आते हैं। एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से चलकर आया और खंडहर बन चुके एक मकान के आगे आकर खड़ा हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी कड़ियाँ टूटकर नीचे गिर रही थीं और सामने एक छोटे से आंगन में अब कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा था और ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उगाई थीं। काफ़ी समय से ये खंडहर यूं ही पड़ा था। बूढ़ा उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखें सजल थीं। फिर उसने एक ऊंची लेकिन करुण पुकार लगाई, ए शरबतिया, ए माफ़ी दे दे री, क्यों इतना जहर घोल रही है तू? माफ़ कर दे शरबतिया, मुझसे बड़ा पाप हो गया था, मेरी मति मलिन हो गई थी री। फिर वो बूढ़ा वहीं धरती पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने में ही 2-3 लोग वहां आए और उनमें से ही एक युवक ने इस बूढ़े को कंधा पकड़कर उठाया और कहा, पिताजी घर चलिए, नहीं तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। उस बूढ़े ने उसका हाथ झटकते हुए अपनी ही धुन में फिर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, री तू तो चाची लागे इन बालकों की, ये भी तो तेरे ही बालक हैं, क्यों इनका जन्म खराब कर रही तू? री शरबतिया, देख अपने नाम की लाज रख ले, बख्श दे हम सबको। वहाँ और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो युवक प्यार से समझाते हुए उस बूढ़े को वापस ले गया। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा, भाई बहुत बुरी पड़ी शरबतिया की हाय तो लंबरदार पे। लंबरदार चतुर सिंह, यही नाम था इस बूढ़े का। देवला गांव का सबसे धनवान और सबसे बड़ा किसान था वो। आज से 5 वर्ष पहले की एक घटना, जिसके बाद आज लंबरदार इस हालत में था। 5 वर्ष पहले शरबतिया एक विधवा जो अपने बेटे के साथ रहती थी। इसके और इसके बेटे सुनील के अलावा उसके कोई नहीं था परिवार में। पति बहुत पहले ही चल बसे थे। रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में या दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर लेती थी। अपने बेटे सुनील को इसने किसी तरह इसकी कोई कमी कभी नहीं होने दी थी। इसके लाड़ प्यार का असर ये हुआ कि इनके बेटे ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। कस्बे में पढ़ने जाता था तो वहाँ कुछ आवारा लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो आवारा लड़के तो अमीर परिवार से थे, तो उनकी आवारगी उनका शौक़ थी। लेकिन सुनील के लिए तो कोई भी शौक़ ऐब ही था, क्योंकि शौक़ करने के लायक गुंजाइश ही नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ उनकी मोटरसाइकिलों और उनकी कारों में घूमता रहता था। कभी कभी गांव में भी उनकी कार को लेकर आ जाता था। गांव वालों को तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ थी कि सुनील कभी उनके खेतों पर मजदूरी करने नहीं आया। फिर उसका प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना और यूं गाड़ियों में आए दिन घूमने से तो बहुत से लोगों की छातियों पर सांप लौटते थे। एक दिन सुनील अपने किसी दोस्त की कार लेकर आ रहा था कि उसके दुर्भाग्य से चतुर सिंह के बुजुर्ग पिता को कार से टक्कर लग गई। एक्सीडेंट के नाम से ही कोई भी घबरा जाए, ये तो फिर चतुर सिंह के पिता थे। सुनील घबराहट में गाड़ी को लेकर भाग गया। लोगों ने लेकिन देख लिया था कि टक्कर मारने वाला सुनील ही है, शरबतिया का बेटा। चतुर सिंह के पिता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। जान को तो खतरा नहीं था, लेकिन चोटें बहुत गंभीर थीं। फिर उम्र भी बहुत हो चली थी उनकी, 80 वर्ष के करीब जा रहे थे वो। चतुर सिंह
या किसी के लिए भी सुनील का यूं गाड़ियों और मोटरसाइकिल में घूमना वैसे भी नागवार ही था। लेकिन आज तो सुनील से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इस घटना के बाद पंचायत लगी। चतर सिंह के मकान में ही गांव के लगभग सभी सम्मानित लोग बैठे थे। सरबतिया भी बेचारी अपने बेटे सुनील के साथ अपराधिन सी खड़ी थी। चतुर सिंह ने एक तंज कसते हुए कहा, 100 बीघा से भी ज़्यादा ही धरती बो रहा भाई मैं, और इसके अलावा और भी काम धंधे, पर रोज़ नई नई गाड़ियों में घूमना तो मारे भी बस की बात ना है। फिर चतर सिंह ने सरबतिया की तरफ देखते हुए कहा, सरबतिया, कोई नौकरी तो तेरा लौंडा कर ना रहा, और तू भी मुझ तुझ के खेत में ही मजदूरी करे, कोई केसर तो बो ना रखी तूने। फिर रोज़ नई नई गाड़ी और ये अजब गजब तरह की मोटरसाइकिल कहाँ से आ जाती तेरे लौंडे पे। तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक बोला, अजीब पढ़न के नाम पे तो पता नहीं क्या गुल खिला रहा यो लौंडा। मुझे तो लागे ये सब गाड़ी चोरी चकारी की ही चला रहा दिखे ये। सरबतिया जो पहले से ही अपराध बोध से दबी पड़ी थी, ये हमला तो उस पर बहुत भारी पड़ गया। वो बेचारी जमीन झुकते हुए बोली, चोरी वोरी ना जी, वो तो उसके दोस्तों की है जी, बस शौक़ में ले आया जी, मैं तो ना करूँ ही जी। पर बस आप तो जाने ही हो कि आजकल के बालकों का मन। चतर सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ, गांव में भी बरसे बहुत पड़े उसके खातिर, फिर गाड़ियों में वो नहीं तो क्या हम फिरेंगे। सरबतिया ने रोते हुए चतर सिंह के पैरों को पकड़ते हुए कहा, लंबरदार जी, गलती हो गई, वो भी तो थारा ही बालक है, माफ़ कर दो जी, आज के बाद गांव में भी नहीं दिखेगा। चतर सिंह को जैसे एकदम ताव आ गया। मेरे बुढ़े बाप को मारता छोड़ के भाग गया, और तू बोल रही कि मैं माफ़ कर दूं, उस लोफर को माफ़ कर दूं। तभी चतर सिंह का ही खास आदमी बोल पड़ा, तेरे लौंडे का तो शौक़ हो गया, और मेरा क्या हाल बन गया। पता है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है हड्डी का, 50,000 का खर्चा आ जाएगा। सरबतिया गिड़गिड़ा कर रो रही थी। उस आदमी के भी पैरों में गिर गई। तभी वहाँ बैठा एक आदमी बोल पड़ा, सुन, सारा खर्चा तू ही देगी इलाज का। सरबतिया इस बात पर घबरा गई। जो मजदूरी में कमाती थी बेचारी, उसमें से सभी कुछ तो खर्चा हो जाता था। अपने बेटे सुनील को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा रही थी। जो थोड़े बहुत जेवर थे वो भी बेच ही चुकी थी। घबराते हुए बोली, खर्चा अभी तो कुछ ना है जी मेरे पास, पर सुनील का टेस्ट पास हो गया सरकारी नौकरी का, तो एक एक पाई चुका दूंगी खर्चे की। तभी एक और व्यक्ति बोल पड़ा, अच्छा, तेरा लौंडा तो जाएगा नौकरी पे और हम यहाँ डोब भरेंगे। देख, पुलिस में रपट कर दी है, या तो सारा खर्चा और दंड अभी के अभी देना, नहीं तो सांझ तक दरोगा जी अपने आप सलट लेंगे। सरबतिया एकदम से घबरा गई और चतुर सिंह के पैर पकड़ लिए उसने, और रोती हुई बोली, माफ़ कर दो लंबरदार, ज़िंदगी बर्बाद मत करो मेरे बेटे की। यो थारे सामने खड़ा, जो सज़ा देनी हो दे लो, पर मुझ विधवा का सहारा न छीनो। चतुर सिंह बोल पड़े, गरीब? तू कहाँ की गरीब? लौंडा तेरा गाड़ियों में घूम रहा। सरबतिया ने उठकर सुनील के चांटे मारते हुए कहा, लंबरदार सही कह रहे तुम, खूब समझाऊं कि चद्दर से बाहर पैर न काढ़, हम मजदूर गरीब हैं। इतने में ही चतर सिंह के युवा बेटे ने उठकर सुनील के कई चांटे जड़ दिए, और लोगों ने भी सुनील की पिटाई शुरू कर दी। सुनील के ऊपर पड़ने वाला हर प्रहार सरबतिया को चोट
पहुंचा रहा था, लेकिन वो रोते हुए बस ये कह रही थी, इसे सज़ा दे लो जी जो देनी है। थारा ही बालक है जी, थारे भरोसे ही इस गांव में पड़ी हूँ आज तक, ना तो मुझ विधवा का क्या सहारा। तभी पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सरबतिया घबरा गई। सुनील के चेहरे पर खून निकल रहा था, लेकिन उसकी घबराहट भी साफ दिख रही थी। पुलिस सुनील को पकड़कर ले जाने लगी। सरबतिया ने दरोगा के पैर पकड़ लिए। पंचायत में बैठे हर आदमी के पैरों में गिरकर वो गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और पुलिस सुनील को ले गई। सरबतिया ने चतर सिंह से कहा, लंबरदार, मुझ गरीब की हाय मत ले, बख्श दे हमें। दोबारा मैं या मेरा लौंडा तुझे दिखेगा भी नहीं इस गांव में। लंबरदार, रहम कर मुझ विधवा पर। लंबरदार ने ताव में आते हुए कहा, री वो आवारा है, जहाँ जाएगा वहाँ लोफर पाना ही करेगा। सरबतिया ने याचना करते हुए कहा, ना लंबरदार सुधर जाएगा, नौकरी लगन वाली है उसकी ज़िंदगी खराब ना करो। चतर सिंह ने कहा, सरबतिया, मेरा लौंडा ऐसा आवारा होता या ऐसा कांड करता तो घर में भी ना घुसने देता उसको, खुद पुलिस को सौंप देता। अब सरबतिया का सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपनी बिखरी आवाज़ में कहा, लंबरदार, बड़े बोल ना बोल, सबके सामने आते हैं उसके बोले बोल। मेरे सुनील से गलती हुई, पर इतनी भी बड़ी ना हुई कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो तुम गांव वाले। लेकिन वहाँ किसी पर सरबतिया की वेदना और पीड़ा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सरबतिया उठकर चल दी और चलते चलते उसने कहा, लंबरदार, याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा को भी। एक दिन तू खुद कहेगा कि तूने सही ना करा था। जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जावेंगे, तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। सरबतिया तो उठकर चली गई वहाँ से, लेकिन शायद ये उस घटना का असर था या कुछ दुर्योग था कि सरबतिया की 2 दिन बाद ही मौत हो गई। दुर्घटना का मुकदमा था तो सुनील कुछ दिन बाद ही छूट गया और गांव छोड़कर कहीं और चला गया। फिर कभी सुनील उस गांव में नहीं आया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। चतर सिंह बहुत ही खुश था अपनी जीत पर। लोगों को शान से अपनी पितृभक्ति के बारे में बताता था कि कैसे उसके पिता को चोट देने वाले को उसने गांव बदर कर दिया। किसी को एहसास नहीं था उस दुख और पीड़ा का जो सरबतिया ने सही थी। सरबतिया का मकान भी जैसे उस दुख को नहीं सह पाया और टूटकर धीरे धीरे बिखरने लगा था। उस घटना से ठीक 1 वर्ष बाद एक दिन जब चतर सिंह अपनी बैठक में बैठा था, तभी गांव का एक आदमी आया। वो घबराया हुआ था। अपनी फूली हुई सांस को संभालते हुए उसने चतर सिंह से कहा, लंबरदार जी, रोहित ने गाड़ी से टक्कर मार दी जी। रोहित चतर सिंह का इकलौता पुत्र है। चतर सिंह एकदम से खड़ा हो गया और बस इतना ही कह पाया, कहाँ, कैसा है रोहित? उस आदमी ने कहा, वो जी, कस्बे के जटिया मोहल्ले में एक बुढ़िया थी, टक्कर लगते ही मर गई जी। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, वो जी, दरोगा जी का फ़ोन आया था, बता रहे हैं कि रोहित दारू के नशे में धुत भी था जी। मोहल्ले वालों ने गाड़ी भी तोड़ दी जी और रोहित को भी मार लगाई। चतर सिंह के चेहरे पर अब घबराहट छा गई। वो उठकर अंदर आ गया और फ़ोन पर दरोगा से बात की।
फिर निराश होकर बाहर आ गया। उस आदमी ने पूछा, क्या कह रहे दरोगा जी? चतर सिंह ने दुखी मन से कहा, चीख काटनी पड़ी दरोगा जी को, भीड़ लगा दी थी उन्होंने थाने में, मेडिकल हो रहा है अब। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मेडिकल में तो दारू भी आ जाएगी जी। फिर चतर सिंह अंदर जाकर कुछ देर बाद बाहर आया और कस्बे की तरफ अपने कुछ शुभ चिंतकों को लेकर चल दिया। देर रात चतर सिंह वापस लौट आया। कोई भी समझौते को तैयार नहीं हुआ था। रोहित को पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ा। लेकिन चतर सिंह का दुर्भाग्य बस यहीं नहीं रुका। अगले दिन सुबह चतर सिंह वापस कस्बे में जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कुछ खास शुभचिंतक भी आ गए थे। चतर सिंह के अचानक मोबाइल की घंटी बजी। उसके दामाद का फ़ोन आया था। वो बहुत ही परेशान था। चतर सिंह की बेटी का विवाह 2 वर्ष पहले ही हुआ था और वो विवाह के बाद पहली बार गर्भवती थी। चतर सिंह के दामाद ने बताया कि पिताजी, रात जैसे ही रोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो घबरा गई। बस क्या कहूँ जी, तबीयत खराब होती चली गई। डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन जी बच्चा मिसकैरेज हो गया। इसकी तो हालत अब ठीक है, पर मेरे घर में खुशी आने से पहले ही। इतना कहते ही वो रोने लगा। चतर सिंह के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो खुद भी धम्म से ज़मीन पर पसर गया। वहाँ खड़े लोग परेशान हो गए और फ़ोन को उठाकर दामाद से बात करने लगे। चतर सिंह को दरवाजे पर सरबती खड़ी दिखाई दी। वो वितृष्णा से भरी दृष्टि से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुक्ति भाव प्रदर्शित करती मुस्कान दिख रही थी। चतर सिंह उठकर अपने उस दिवा स्वप्न के पीछे भाग लिया और भागते भागते सरबती के खंडहर बन चुके मकान के बाहर आकर ज़मीन पर बैठ गया और चिल्लाने और रोने लगा। सरबती, मुझे माफ़ कर दे। मेरे जीवन में जहर मत घोल रही, अपने नाम का लिहाज कर। सरबती है तेरा नाम, मिठास बाँट, जहर मत घोल। चतर सिंह के कानों में सरबती के वो बोल गूंज रहे थे अभी भी, जब वो कह रही थी कि लंबरदार, याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा को भी। एक दिन तू खुद कहेगा कि तूने सही न करा, जब तेरे बोल तेरे सामने आकर ही खड़े हो जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। समय अपनी गति से गतिमान रहा। सब कुछ बदल गया था। सुनील कभी गांव में वापस नहीं आया। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और विवाह भी हो गया था। रोहित के मामले में भी समझौता हो गया था। उसका भी विवाह हो गया था। चतर सिंह की बेटी के घर में भी एक सुंदर पुत्री ने जन्म ले लिया था। सबका जीवन खुशहाल हो गया था। किसी को याद भी नहीं आती थी वो सब घटनाएं, लेकिन चतर सिंह का जीवन जैसे बस उस दिन पर आकर ही ठहर गया था। वो लगभग पागल हो चुका था। उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन यदि वो कभी घर से बाहर निकलता भी था तो सीधा सरबती के खंडहर बन चुके उस मकान पर आकर ही ठहर जाता था और सरबती से माफ़ी मांगने लगता था। उसे आज भी सरबती दिखाई देती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि आदमी के द्वारा किया गया कर्म कभी कभी उसी के सामने आकर दोबारा फिर से खड़ा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों।